और सरकार का जो गृह राज्य मंत्री हो उसके बेटे पर जो आरोप हो, किसी अधिकारी की हिम्मत है कि उसके चांटा मार कर ये पूछ ले कि तुम्हारे साथ कौन कौन थे? किसी की हिम्मत है इतनी? कोई हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। सबसे पहले देश के गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। वो 120 के मुलजिम में उनको गिरफ्तार होना चाहिए। रेड कारपेट पर आकर के गिरफ्तारी दे, फूलों के गुलदस्ताओं के साथ उससे पूछताछ हो। क्या इसी को कहते हैं कानून? टिकैत साहब ने यह कहा है कि जहाँ 9000 टन ड्रग्स मिला वो कहाँ से आया और किसके घर पे मिला, उसकी कोई जांच नहीं होती। यहाँ रेल बिकेगी, तेल बिकेगा, एयरपोर्ट बिकेंगे, हवाई अड्डे बिकेंगे, क्या क्या बिकेगा? क्या हम नहीं पूछ सकते कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा कर ले जाऊंगा? अरे फकीर हो तो आप क्या पूरे देश को झोला में भर के ले जाओगे? चेहरा भी हैं पवन खटाना जी, हम इनसे बातचीत करेंगे कि 11 महीने से आंदोलन आज चल रहा है और आज ही के दिन जो 11 महीना कंप्लीट हुआ है उसको देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा और साथ ही साथ किसान भाई क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद। पवन खटाना जी, 11 महीने आज कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले इस किसान आंदोलन में क्या क्या देखना चाहते हैं और साथ ही साथ आगे की क्या रणनीति अब आप लोगों की चलने वाली है? देखना क्या चाहते हैं, हम तो ये कह रहे भाई 1 साल होने को जा रही है, 11 महीने आज पूर्ण हो चुके। हमने 750 के करीब अपने किसान भाइयों की बलिदानी यहाँ पर दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि आज भी कि देश की सरकार हमारे जो इशू हैं, जो कृषि कानून, जो काले कानून हमारे खिलाफ बनाए गए हैं, उनको वापस ले ले, MSP पर कानून बनाए और जो बिजली अमेंडमेंट बिल है, एक सीड बिल है, इन पर बैठ करके चर्चा करें। ये हमारी डिमांड है। एक देश में गृह राज्य मंत्री जी हैं जो क्रिमिनल हैं और जिनका बेटा क्रिमिनल है, उनका तत्काल इस्तीफा लिया जाए तो देश में एक माहौल बनेगा सरकार के प्रति। और अगर नहीं करेगी तो सरकार, देखो हम पे तो आंदोलन ही, तो आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन पवन खटाना जी, इतने समय हो गया है, लखीमपुर खीरी के घटना की बातचीत करें तो उनके बेटे को लेकर के जो है बोल रही थी गिरफ्तारियां हो गई हैं, तमाम जांच पड़ताल भी चल रहे हैं। बीच में भी ये भी खबरें आ रही थी कि शायद स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है तो मेडिकल चेकअप वगैरह भी कराया जा रहा है, लेकिन मंत्री जी का कुछ पता नहीं चल पा रहा। ये ना तो गिरफ्तारी कही जा सकती, ये तो वो सरकारी मेहमान बन करके उनके साथ घूम रहे हैं। ये सब इनकी प्री प्लानिंग है। त्यौहार मनाए जा रहे हैं उनके घर पर ले जा करके। उन्हें कहा जाता है कि ये बीमार हैं, कहीं कोई बीमार नहीं है। और सरकार का जो गृह राज्य मंत्री हो उसके बेटे पर जो आरोप हो, किसी अधिकारी की हिम्मत है कि उसके चांटा मार कर ये पूछ ले कि तुम्हारे साथ कौन कौन थे? किसी की हिम्मत है इतनी? कोई हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। सबसे पहले देश के गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। वो 120 के मुलजिम में उनको गिरफ्तार होना चाहिए। उसके बाद इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी कुछ समझ सकते हैं कि हाँ देश में कानून है, अन्यथा कानून देश में ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन बर्खास्तगी तो नहीं हो रही है ना, वो तो अभी भी सीट पे बरकरार हैं। भले उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई हो रही हो तो क्या, वो तो अभी भी बरकरार है, बैठे हुए सीट पे, सत्ता में। तो क्या कर सकते हैं? देश को देखना चाहिए भाई। जो देश में कानून का राज कहते हैं, कानून का राज होना चाहिए, जो ये कहते हैं कि हम देश में शांति, विश्वास, विकास के प्रति हैं, क्या यही है विश्वास और विकास? एक आदमी 8 आदमियों को गाड़ी से कुचल दे और वो आराम से सरकारी मेहमान बनकर रेड कारपेट पर आकर के गिरफ्तारी दे, फूलों के गुलदस्ताओं के साथ उससे पूछताछ हो। क्या इसी को कहते हैं कानून? अगर वो कानून मानते हैं तो जो देश के गृह राज्य मंत्री 302 के मुलजिम हैं, आज भी हाई कोर्ट की जमानत पर बेल पर हैं, उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। और जब तक कि ये जो नया केस उन पर लगा है इसमें जांच पूर्ण नहीं हो जा, तब तक उन्हें इससे बाहर रहना चाहिए। अच्छा, आज 11 महीने कंप्लीट हो गए इस किसान आंदोलन को, क्या कोई आज कोई प्रोग्राम होना ही है यहाँ किसान आंदोलन से? तो तमाम बॉर्डर पे आज तो 750 जो करीब हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, नम आँखों से उनको याद किया जाएगा। उन्होंने काफ़ी, जो किसान इसमें संघर्ष करते हुए हमको एक अमर ज्योति की तरह हमारे अंदर एक ज्वाला पैदा करके गए हैं, उनको आज नमन करेंगे हम सब लोग। देश के गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे
और आगे की बैठ करके रणनीति बनाएंगे कि आंदोलन को और कितना तेज धार दी जा सके। चलिए एक थोड़ा इस मुद्दे से हट करके है सवाल कि राकेश टिकैत जी का एक बयान जो है वायरल हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि 6 ग्राम ड्रग पकड़े जाने पे जो है सरकार हाय तो मचाई हुई है, लेकिन करोड़ों का जो है ड्रग पकड़ा गया है अडानी पोर्ट पे, उसको लेकर के सरकार की चुप्पी है। इस पे आपकी क्या? सरकार की नहीं, ये मामला है मीडिया से संबंधित। मीडिया वो काम कर रहा है जो देश की सरकार चाह रही है। जब जब मीडिया चाटुकारिता करनी शुरू कर देगा, जब जब न्याय कोर्ट में नहीं मिलेगा और सड़क पर संग्राम करना पड़ेगा, तब तब यही हालात होंगे। एक 6 ग्राम जो पीता है उसको लेकर के पूरी तरीक़ा से मीडिया उसके पीछे लगी हुई है। टिकैत साहब ने ये कहा है कि जहाँ 9000 टन ड्रग्स मिला वो कहाँ से आया और किसके घर पे मिला, उसकी कोई जांच नहीं होती, उस पर मीडिया कोई सवाल नहीं पूछती, कोई वहाँ पर डिबेट नहीं होती। तो ये बड़ा इशू है कि आज देश में जो चौथा स्तंभ है, मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए। मीडिया सरकार के अंतर्गत काम कर रही है, उसके प्रेशर में काम कर रही है। कोई स्वतंत्र मीडिया इस देश में नहीं बची है कि जिससे ये विश्वास किया जा सके कि ये वाकई स्वतंत्रता के रूप में कोई काम करेगी। लेकिन पवन खटाना जी, कुछ लोगों का कहना अब ये है यहाँ पे कि किसान आंदोलन चलते चलते जो है क्या रास्ता भटकने लगे हैं कि जो तमाम मुद्दे पे हस्तक्षेप करना शुरू कर रहे हैं। नहीं, कैसे रास्ता भटक गए भाई? क्या ये देश हमारा नहीं है? यहाँ रेल बिकेगी, तेल बिकेगा, एयरपोर्ट बिकेंगे, हवाई अड्डे बिकेंगे, क्या क्या बिकेगा? क्या हम नहीं पूछ सकते? एमएसपी देश के किसान को नहीं मिलती। यहाँ पर ज़मीन रात में खरीदी जाती है, ज़मीन से पैदा हुई फसल दिन में भी नहीं खरीदी जा सकती। हमने कौन सा बुरा कर दिया? हमने कह दिया भाई एमएसपी पर आप धान खरीद लो, 1200 रुपये में धान की बिक्री हो रही है। इसी को कहते हैं कानून। एमएसपी को हम ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी को कानून के दायरे में ला दो। कौन सा गुनाह कर रहे हैं हम? अगर हमने ये बात इशू उठाए हैं तो क्या 11 महीने के बाद फिर और दूसरा आंदोलन उन बातों पर किया जाए? हम इस देश के नागरिक हैं, हम भी ये पूछना चाहते हैं कि क्या देश को बेचने के लिए आए हैं ये? जो ये कहते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा कर ले जाऊंगा। अरे फकीर हो तो आप क्या पूरे देश को झोला में भर के ले जाओगे? कुछ है क्या देश में बचा है? कुछ? हर बार कोई ना कोई एक नया शिगुफा आता है और किसी ना किसी एक संस्था को बेच दिया जाता है। LIC बेचती, बचा क्या है देश में? एयरपोर्ट के उद्घाटन कर रहे हो, आपके पास एक भी एयरलाइंस नहीं है। आपके पास एयरलाइंस नहीं होगी, आप काहे के उड्डयन मंत्रालय चलाएंगे? आपका क्यों अधिकार है किसी प्राइवेट पर आप इसके रेट कम कीजिए? दूसरी तरफ उद्घाटन भी तो नए नए एयरपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी किसी प्राइवेट को दे देंगे। उद्घाटन करने का ही तो काम है बस इनका, फीता काटने का, उसके बाद किसी और को सौंप देंगे। चलिए, चुनाव है इस समय, कुछ समय के बाद, तो क्या लगता है कि किसान फिर से जो है ये चलाएंगे कि बीजेपी को वोट मत दो, इस तरीके से? किसान चलाएंगे, किसान ने चला दिया। किसान ने वोट दी थी ना? क्या अभी इन्होंने जिला पंचायत के चुनाव कराए, उसमें क्या किसान ने वोट दी? ना किसान ने वोट दी, ना मजदूर ने वोट दी, ना दलित ने वोट दी, ना वंचित ने वोट दी, ना पिछड़ों ने वोट दी। इन्हें वोट दी इनकी सरकारी गुंडों ने। सरकारी गुंडों के बल पर ये जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं। जहां 2 सदस्य हों और वहां अध्यक्ष इनका बन जाए, क्या ये तरीका है कोई? कहीं कानून नाम की चीज़ है जहां पर औरतों के छीना झपटी हो रही है, उनके कपड़ों को छीना जा रहा हो, बड़ी बुरी स्थिति, दयनीय स्थिति रही हो। इस देश में कोई दिखा सकता है? कोई स्वतंत्र मीडिया नहीं है। कोई ऐसा आदमी है कि जो मेरे खिलाफ कोई बात चले और मैं उसे वेरीफाई कर दूंगा? तो चलिए, आज के प्रोग्राम के बता दीजिए, आज क्या क्या होगा? अभी सब लोग आए हैं, श्रद्धांजलि देंगे और उन चीज़ों पर पिछली पे चर्चा करते हुए आगे हम किस तरीक़ा से इस आंदोलन को और तेज धार दें और किस तरीक़ा से हम सरकार को इस चीज़ पर मजबूर करें कि वो कानून वापस लें और MSP पर कानून बनाए, इस पर बातचीत करें।